दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे ट्रांसफार्मर के बारे में। वैसे तो ट्रांसफार्मर काफ़ी बड़ा चैप्टर है, इसलिए इसका वीडियो हम 2-3 पार्ट में बनाएंगे। और आज के वीडियो में हम जानेंगे कि ट्रांसफार्मर की परिभाषा क्या होती है, इसका कार्य सिद्धांत क्या है और इसकी संरचना क्या है। ये सब कुछ हम जानेंगे, तो बने रहिए इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम आते हैं ट्रांसफार्मर की परिभाषा। इसकी परिभाषा क्या होती है, देखिए। ट्रांसफार्मर एक ऐसी स्थैतिक युक्ति है। स्थैतिक युक्ति का मतलब होता है स्थिर युक्ति है, यानी कि स्थिर उपकरण है। क्योंकि ट्रांसफार्मर जो होता है वो केवल एक जगह रख दिया जाता है और वो वहीं से काम करता है। जैसे आपने अपने घरों के आसपास देखा होगा, जो ट्रांसफार्मर रखा रहता है वो एक जगह रख दिया जाता है और वो वहीं से काम करता है। तो इसीलिए परिभाषा में बोला गया है कि ट्रांसफार्मर एक ऐसी स्थैतिक युक्ति है जो विद्युत ऊर्जा को एक परिपथ से दूसरे परिपथ में स्थानांतरित करती है। ठीक है, तो ये हो गई इसकी परिभाषा। क्लियर दोस्तों? ट्रांसफार्मर एक ऐसी स्थैतिक युक्ति है जो विद्युत ऊर्जा को एक परिपथ से दूसरे परिपथ में स्थानांतरित करती है। अब आते हैं इसकी संरचना। तो ट्रांसफार्मर में 2 प्रकार की वाइंडिंग होती है। ये जो आप वायर नुमा देख रहे हैं, ये वाइंडिंग है। ये है प्राइमरी वाइंडिंग और ये है सेकेंडरी वाइंडिंग। अब प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग की परिभाषा क्या होती है, या आखिर है क्या? तो देखिए, प्राइमरी वाइंडिंग की परिभाषा क्या होती है। जिस परिपथ में विद्युत स्रोत यानी एसी सोर्स को जोड़ा जाता है उसे हम प्राइमरी वाइंडिंग कहते हैं। यानी कि पावर हाउस से जो सप्लाई जो आती है वो सीधा हम प्राइमरी वाइंडिंग में देते हैं। तो इसीलिए इसकी परिभाषा है कि जिस परिपथ में विद्युत स्रोत को जोड़ा जाता है उसे हम प्राइमरी वाइंडिंग कहते हैं। अब आते हैं सेकेंडरी वाइंडिंग में। तो सेकेंडरी वाइंडिंग की जो परिभाषा होती है वो होती है कि जिस परिपथ में लोड को जोड़ा जाता है उसे हम सेकेंडरी वाइंडिंग कहते हैं। लोड का मतलब यहाँ से जो सीधा सप्लाई है वो निकल करके हमारे घरों में जाती है और हम अपने घरों में क्या यूज करते हैं, कूलर, पंखा, टीवी, फ्रिज, तो ये सब यूज करते हैं। तो ये सब है लोड। तो इसीलिए बोला गया है कि जिस परिपथ में लोड को जोड़ा जाता है उसे हम सेकेंडरी वाइंडिंग कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया संरचना इसकी। अब आप ये जो देख रहे हैं चौकोर चौकोर जो पट्टी जो देख रहे हैं, ये क्या है? ये कोर है दोस्तों। ये लोहे की कोर होती है और ये ठोस नहीं होती है। ठीक है, ये पतली पतली लोहे की पत्तियों के द्वारा बनाई जाती हैं। पतली पतली पत्तियां होती हैं, उसको इकट्ठे जोड़ दिया जाता है और ये हमारी कोर बनकर तैयार हो जाती है। दूसरी चीज़, ये जो लोहे की जो कोर होती है ये लेमिनेटेड रखी जाती है। अब ये क्यों रखी जाती है? क्योंकि इसमें कुछ लॉसेस होते हैं, यानी कि ट्रांसफार्मर में कुछ लॉसेस होते हैं। उस लॉसेस को कम रखने के लिए लौह कोर को लेमिनेटेड रखा जाता है। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं कार्य सिद्धांत पे। तो ये किस सिद्धांत पे कार्य करता है? ये काम करता है सह प्रेरण। इंग्लिश में बोलेंगे तो म्यूचुअल इंडक्शन, यानी कि ट्रांसफार्मर जो हमारा होता है वो म्यूचुअल इंडक्शन के सिद्धांत पे काम करता है। तो ठीक है दोस्तों, आपको मैंने आज ये इतनी चीज़ें बता दी हैं। बाकी चीज़ें मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर आपको इसी तरह का वीडियो देखना है तो ठीक है दोस्तों, मिलेंगे अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।